थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा लेक्चर 6 फॉर्मल लैंग्वेज वर्सेस इनफॉर्मल लैंग्वेज। इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे फॉर्मल लैंग्वेज क्या है, इनफॉर्मल लैंग्वेज क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है और ये लेक्चर क्यों ज़रूरी है। ये लेक्चर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि क्लास के अंदर हम डायरेक्ट सीखना शुरू करते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन, डिस्क्रिप्टिव मेथड, स्टेट डायग्राम जिसे हम कहते हैं, ऑटोमेटा, वो सीखना शुरू करते हैं, फिर पुश डाउन ऑटोमेटा, फिर इस तरह चलते जाते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हम ये मेथड किस तरह की लैंग्वेज को डिफाइन करने के लिए सीख रहे हैं। तो मेरी कोशिश यही है कि आपके बेसिक जो स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स हैं वहाँ से स्टार्ट हो। तभी तो मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया कि आखिर ऑटोमेटा हम स्टडी क्यों करते हैं, ऑटोमेटा की क्या इंपॉर्टेंस है। वो मैंने आपको स्टार्ट किया कि सबसे पहले आपको पता हो कि ऑटोमेटा क्या है और क्यों पढ़ते हैं। जिसमें हमने सीखा कि दुनिया में कोई भी मशीन हो, हम उसके बारे में सीखते हैं कि वो सिस्टमेटिकली वर्क कैसे करती है, बिना हार्डवेयर डिटेल्स, बिना सॉफ्टवेयर डिटेल्स में। हम देखते हैं कि वो किस तरह के इनपुट्स लेती है, उसको कैसे प्रोसेस करती है, मतलब सिस्टमेटिकली देखते हैं उसको। और इसके लेक्चर, इस सब्जेक्ट के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे वो भी मैंने उस लेक्चर के अंदर बताया था। उसके बाद हमने स्टार्ट किया, उसके बताया मैंने कि भाई लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज के बेसिक्स, लेटर क्या होता है, सिंबल क्या होता है, अल्फ़ाबेट क्या होता है, वर्ड क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होती है और लैंग्वेज क्या होती है, वो मैंने आपको बताया था। उसके बाद हमने स्ट्रिंग को ही देखा, स्ट्रिंग के सारी चीज़ें देख ली, स्ट्रिंग क्या है, उसकी पावर क्या है, उसके ऊपर फिक्स्ड पावर हो, 2 हो, 3 हो, क्या होगा उसका मतलब, या अनडिटरमाइंड पावर हो, जिसे हम क्लीन स्टार पढ़ा, क्लीन क्लोजर, क्लीन प्लस, क्लीन पॉजिटिव, ये सारी चीज़ें हमने देखी। आज हम देखने जा रहे हैं कि फॉर्मल लैंग्वेज और इनफॉर्मल लैंग्वेज में क्या फ़र्क है और ऑटोमेटा के अंदर हम किस लैंग्वेज के अंदर, किस लैंग्वेज पे हम काम करते हैं, किस लैंग्वेज के को डिफाइन करने के मेथड्स सीखते हैं। सबसे पहले लैंग्वेज क्या थी वो आपको मैंने बता दिया था पहले लेक्चर्स में कि लैंग्वेज क्या होती है, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स विद रूल्स। जैसे कोई लैंग्वेज एग्जांपल लेते हैं हम, ये लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग्स दैट स्टार्ट विद ए एंड बी, मतलब एक लैंग्वेज बनानी है स्ट्रिंग्स की जो कि ए से शुरू होगी और ए पे ख़त्म होगी। तो हम उसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, लैंग्वेज का नाम दे दिया, फिर कर्ली ब्रैकेट्स दे दिए, उसके अंदर जो स्ट्रिंग्स बन सकते हैं इसके वो हमने दे दिए और आगे जितने बन सकते हैं वो कर दिए। तो इस तरह लैंग्वेज होती है, जो पता है आपको, अब तक पता चल गया होगा मेरे लेक्चर से। लेकिन अब देखें, मैं नॉर्मली बात करता हूँ इंग्लिश लैंग्वेज की। इसके अंदर दो तरह के स्ट्रिंग्स, दो तरह के वर्ड्स हैं, एक वर्क है, एक WKRO। तो अब आप बताएं कि इसमें से वर्ड सही कौन सा है इंग्लिश लैंग्वेज के लिहाज से। ऑब्वियसली वर्क सही है। तो अब मैं एक लैंग्वेज बनाता हूँ अपनी, कोई मशीन है मेरी, मैं उसके लिए लैंग्वेज बनाता हूँ। कोई मैंने एक मशीन बना ली, अब उसके लिए लैंग्वेज बनानी है कि वो मुझसे किस तरह के इनपुट्स लेगा और कैसे प्रोसेस करेगा। तो उसके लिए मैंने एक लैंग्वेज का नाम दे दिया लैंग्वेज 1। अब मैंने बताया कि भाई इससे जो भी इंटरेक्ट करेगा उसका पहला लेटर होना चाहिए W और आखिरी होना चाहिए O। तो इस लैंग्वेज के लिहाज से इन दोनों वर्ड्स में से कौन सा सही होगा? ऑब्वियसली ये गलत होगा, ये सही होगा। क्यों? क्योंकि इस लैंग्वेज के लिहाज से W से स्टार्ट होने वाला ये वर्ड है और ख़त्म होने वाला यही है। तो इस लैंग्वेज के लिहाज से ये है। तो आपने देखा कि इस लैंग्वेज में कंसर्न विथ मीनिंग, रूल्स एंड मीनिंग, मतलब ग्रामर तो उसकी होती है लेकिन मीनिंग भी जो देखता है। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, कंसर्न विथ जस्ट रूल्स, सिंटेक्स, नॉट विथ मीनिंग। इसमें मीनिंग का कोई ताल्लुक नहीं होता, सिर्फ रूल्स को फॉलो करना होता है। तो ये तो बात समझ आ रही है हमें कि भाई क्या डिफरेंस था नॉर्मल लैंग्वेज में जो रियल लाइफ में हम यूज़ करते हैं और दूसरी जो किसी मशीन की लैंग्वेज, किसी ऑटोमेटा की लैंग्वेज। कोई भी हम ऑटोमेटा, कोई भी ऑटोमेटिक मशीन जो होगी उसके लिए लोग जो लैंग्वेज डिफाइन करते हैं वो सिर्फ रूल्स पे काम करती है। अब जो मीनिंग पे काम करती है उससे हम कहते हैं इनफॉर्मल लैंग्वेजेस, सिर्फ इनफॉर्मल होती है ये। उससे हम कहते हैं सिमेंटिक, मतलब मीनिंग से, मतलब मायने से मुतलिक। और ये जो होती है इसे हम कहते हैं फॉर्मल लैंग्वेज, जिसे हम कहते हैं सिंटैक्टिक लैंग्वेज, मतलब कवानीन से मुतलिक, अल्फाजों की तरतीब से मुतलिक। तो ये हमने जाना कि फॉर्मल लैंग्वेज क्या होती है। फॉर्मल लैंग्वेज वो होती है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम रूल्स को फॉलो करते हैं कि भाई लैंग्वेज का रूल क्या है, भाई W से शुरू होना चाहिए, O पे ख़त्म होना चाहिए, बात ख़त्म। जो भी स्ट्रिंग आएगा वो एक्सेप्ट होगा जो इस रूल को फॉलो करेगा। लेकिन जो इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है, जो नॉर्मल लाइफ में हम यूज़ करते हैं, वो मतलब देखते हैं भाई इसका मतलब क्या है। ठीक है, कभी कभार उसने एक जुमला कह देते हैं डबल मीनिंग, बात दूसरी कर दी, उसका मतलब भी दूसरा होता है। तो ये सारी चीज़ें इनफॉर्मल की तरफ आती हैं। ये होती है हमारी फॉर्मल लैंग्वेजेस। तो ऑटोमेटा के अंदर हम, ऑटोमेटा फोकसेस ऑन फॉर्मल लैंग्वेजेस, ऑटोमेटा के अंदर हम फॉर्मल लैंग्वेज पे ही फोकस करते हैं। तो आगे हम सीखेंगे लैंग्वेज, फॉर्मल लैंग्वेज को डिफाइन करने के मेथड्स, डिस्क्रिप्टिव मेथड, फिर रेगुलर एक्सप्रेशंस पे जाएंगे हम, फिर आहिस्ता आहिस्ता सारे मेथड्स देखेंगे हम।
तो आज हमने ये जाना कि हम ऑटोमेटा के अंदर आखिर किस लैंग्वेज के ऊपर फोकस करेंगे, किस लैंग्वेज को डिफाइन करने के मेथड्स आगे हम सीखेंगे। तो दोनों में क्या डिफरेंस था वो भी समझ आ गया, और किस लैंग्वेज पे हमें काम करना है आगे वो भी समझ आ गया। थैंक यू एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।